जय श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि 2025 में पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा पूजन व शुभ मुहूर्त। हर वर्ष चैत्र माह में पाप मोचनी एकादशी का उत्सव मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आयोजित किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन विश्व के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत का पालन करने से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और इससे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 2025 में दिन मंगलवार 25 मार्च को आयोजित किया जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 25 मार्च 2025 सुबह 5:05 पर होगा और इसका समापन 26 मार्च 2025 सुबह 3:45 पर होगा। व्रत का पारण उपवास समाप्त करने का शुभ समय 26 मार्च 2025 दोपहर 1:41 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगा। जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी की पूजा की प्रक्रिया एक दिन पूर्व से आरंभ होती है। व्रत के एक दिन पहले पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। इसके पश्चात उस स्थान पर सप्त अनाज का संग्रहण किया जाता है। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करें, फिर पूजा स्थान को सप्त अनाज के ऊपर तांबे का कलश या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। अब भगवान विष्णु को धूप, दीप, चंदन, फल, फूल और तुलसी आदि समर्पित करें। पूजा के उपरांत विजया एकादशी की कथा का पाठ करें और विष्णु भगवान को किसी मिष्टान का भोग अर्पित करना चाहिए। वहीं पर सुनते हैं कि पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य में श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इनकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीय वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहरण कर रहे थे। एक बार मेधवा नाम ऋषि ने वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोणी अंगद दासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मधुधोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने
देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि श्री ने पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा और अप्सराओं को मुक्त का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अंत हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों से मुक्ति होना निश्चय ही है, और जो कोई इस व्रत के माध्यम को पढ़ता है और सुनता है उसे सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। सुनते हैं आरती। कथा आरती के बिना अधूरी मानी जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट, बंसी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनि से मन का। सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिनि और न दूजा, प्रभु बिनि और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करिता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुम हो मैं कुमिति। ओम जय जगदीश हरे। दीनवान ददो के हरिता, ठाकुर तुम मेरे। प्रभु रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरि स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम,
संसादिसारं भुजनेन्द्रिहारं सदा वसन्तं हृदयारिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या शरणं तुमेव शरणं मम देवी देवा। हर हर महादेव की जय। कथा पढ़ने वाले पर और कथा सुनने वाले पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय।